दोस्तों, ये खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि हमारे ये जो ट्रंप साहब हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने अभी बात करा है कि G7 ग्रुप को एक्सपेंड करेंगे G10 या G11 में। तो हम आज बताते हैं G7 ग्रुप है क्या। फिर ये हम बताएंगे कि G10 G11 में जो इंडिया को इंक्लूड करने की बात हुई है तो उस पर इंडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। G7, पहले मैं बताता हूँ आपको G7 के बारे में। G7 ग्रुप एक 7 डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है, इनफॉर्मल ब्लॉक है, जिसमें की आती हैं हमारी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के, फिर आती है हमारी फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। ये 6 आती थी, लेकिन इसको लेटर 1976 में कनाडा ने ज्वाइन किया। तो ये 7 कंट्रीज़ हो गई। 7 कंट्रीज़ का इनफॉर्मल ब्लॉक है G7, जिसने मेजर इकॉनमी वर्ल्ड की होल्ड कर रखी है विद 10% ऑफ देयर पॉपुलेशन ओनली। तो इसके बाद रशिया ने, जब ये ग्रुप बनाया गया था 1970s में, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखी थी, वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, तो ये मेजर जो डेवलप्ड नेशन है इनने अपना इनफॉर्मल ग्रुप बनाया ताकि वर्ल्ड को जो है इकोनॉमी रिवाइव कर सकें। फिर उसके बाद 1997 में आके रशिया ने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया और फिर ये इसका एक्सपेंड हुआ G8 में। लेकिन 2014 में इसको बाहर कर दिया गया रशिया को। अगेन G7 रिवाइव हो गया बिकॉज़ रशिया पे इल्ज़ाम लगते हैं कि उसने क्रीमिया को हड़पा है यूक्रेन से। तो बाकी की जो G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने आरोप लगाया और इसको बाहर कर दिया। तो ये अब G8 ग्रुप में आती है, G7 में नहीं आती है। तो ये था G7। अब मैं बताता हूँ कि रिसेंटली हमारे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं USA के, उन्होंने अभी G7 का एक्सपेंशन की बात की है। इसमें 3 कंट्रीज़ को इंक्लूड करेंगे। अगर G10 है तो ये 3, अगर G11 है तो 4। पहले मैं G10 का बता रहा हूँ। G7 प्लस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। अगर G11 है तो प्लस रशिया भी। तो पहले मैं बताता हूँ इंडिया का इसमें क्या फ़ायदा होगा। इंडिया का फ़ायदा ये होगा, अगर वो G7 में ऐड होता है तो जो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसको सीट पाना थोड़ा इजी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी वोटिंग पावर बढ़ जाएगी और ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा इंडिया को। और वो काफ़ी समिट जो होती हैं, मीटिंग होती हैं हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ के लीडर्स की, चाहे वो क्लाइमेट लेके हो, चाहे वो इकोनॉमी को लेके हो, चाहे वो सिक्योरिटी को लेके हो, तो उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा और इंडिया को एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री और एज अ बिग पावर ट्रीट किया जाएगा। प्लस अगर रशिया हमारे से जुड़ता है, इस G7 एक्सपेंशन में रशिया जुड़ता है, तो रशिया और इंडिया 2 ऐसी कंट्रीज़ होंगी कि जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट है, ब्रिक्स की पार्ट है। तो इंडिया को इजी रहेगा कि किसी का साथ मिल जाएगा और उसके जो निर्णय होंगे वो किसी से अलाइन करेंगे ताकि उसको पावर मिल सके, उसके वोट को, इंडिया के वोट को, जो कि रशिया करेगा। और अगर रशिया नहीं इसके साथ आता है, बाकी कंट्रीज़ अलाउ नहीं करती हैं रशिया इस एक्सपेंशन में, तो जाहिर सी बात है रशिया चाइना का सपोर्ट करेगा और फिर वो वर्ल्ड में चाइना का साथ देगा काउंटर करने के लिए इन सारी कंट्रीज़ को। तो बस आज का नॉलेज यही थी। तो आप जान ही गए हैं कि क्या ये न्यूज़ थी। जय हिंद।